वेलकम यू एट 5th लेक्चर ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। ये हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको बेसिक प्रॉब्लम्स तो आ जाएंगे, बट जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम लोग लेक्चर नंबर 6 से सीखना स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा जो 5th लेक्चर है वो डिपेंड करता है 2nd एंड 3rd लेक्चर के ऊपर, बिकॉज 2nd लेक्चर में मैंने आपको स्टेप्स सिखाए थे, 3rd लेक्चर में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज सिखाए थे। तो वो जो 3rd लेक्चर है उसमें जो जर्नल एंट्रीज सीखे हैं वो इसमें हम लोगों को पास ऑन करनी है, बट अमाउंट के साथ। तो ये तो प्रॉब्लम्स है, बट स्टेप्स तो आने चाहिए, जर्नल एंट्रीज आने चाहिए। तो 2nd एंड 3rd की जो वीडियो है उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, फिर 5th लेक्चर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिक प्रॉब्लम सीखेंगे। मैं रिवाइज करवाती हूँ आपको जो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने स्टेप्स देखे थे। तो स्टेप्स कुछ ऐसे थे, देखो। स्टेप्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, मेकिंग शेयर फुल्ली पेड, मतलब अगर शेयर पार्टली पेड है तो पहले उनको फुल्ली पेड करो। फुल्ली पेड किया दैट मीन्स पूरे पैसे हम लोगों ने शेयर होल्डर से ले लिए हैं। अभी 2nd स्टेप में क्या लिखा हुआ है, अरेंज फंड फॉर बायबैक ऑफ शेयर। अगर पैसे रिटर्न करने तो पैसे होने भी तो चाहिए, तो कंपनी 2nd स्टेप फॉलो करती है जिसमें पैसे अरेंज किए जाते हैं। अरेंज करने के लिए उनको 2 सोर्स है बेसिक, जिसको बोला गया है फ्रेश इश्यू एंड सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्रेश इश्यू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे होता है। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट और लॉस पे होती है। 3rd स्टेप है हमारा रिकॉर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर। तो रिकॉर्ड कैसे होता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे। रिकॉर्ड में बेसिकली कंपनी प्रॉमिस करती है कि आपको आपके पैसे बायबैक के थ्रू रिटर्न दिए जाते हैं और हमारे शेयर्स आप रिटर्न कर देना। फिर लिखा हुआ है क्रिएट CRR अकाउंट। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने 2nd एंड 3rd लेक्चर में अच्छे से सिखाया था, तो आप देख लेना उसके लिए। फिर इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप्स को यूज करके। फिर लिखा है अरेंज प्रीमियम फॉर बायबैक ऑफ शेयर। प्रीमियम तब अरेंज होगा, इसके लिए नोट लिखा हुआ है। रिकॉर्ड ऑफ बायबैक ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम तब अरेंज होगा जब रिकॉर्ड प्रीमियम पे हो, तभी प्रीमियम अरेंज किया जाता है। दैट मीन्स हमारी 5th स्टेप डिपेंड करती है हमारे स्टेप नंबर 3rd के प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। 6th स्टेप में लिखा हुआ है एक्चुअल पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ये 6th तक कॉमन है, जो हर एक सम में हम लोगों को स्टेप्स फॉलो करनी है। 7th स्टेप डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। किस चीज के लिए, देखो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के लिए लिखा होगा तो ही ये स्टेप को फॉलो करना है, अदरवाइज हम लोग 6th तक स्टेप फॉलो करके वहां पे सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज का जो बेसिक प्रॉब्लम है उसमें ये बोनस शेयर वाली एंट्रीज नहीं है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है विकास लिमिटेड passed a resolution for buying back 25,000 equity share of 10 each। मतलब विकास लिमिटेड बायबैक कर रही है 25,000 शेयर्स, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। लिखा हुआ है फुल्ली पेड है। इससे क्या पता चल रहा है, स्टेप नंबर 1 को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर दिस पर्पज इट इश्यूड 15% प्रेफरेंस शेयर्स। तो 15% प्रेफरेंस शेयर्स ये उसका नाम है। 15% प्रेफरेंस शेयर्स ये 15% उसका नाम है। वो 15% कहाँ पे यूज नहीं करना है हमको। ऑफ 100 ईच एट पार विच वर फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब कंपनी ने फ्रेश इश्यू किया है, इसके लिए वो बायबैक करना चाहती है और वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया है। फिर लिखा है द कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन रिजर्व अकाउंट। कौन से रिजर्व, जनरल रिजर्व में, ठीक है। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको आइडिया देने वाली हूं कि क्वेश्चन को समझना कैसे है, कि कौन सी स्टेप हम लोगों को फॉलो होने वाली है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। उसको हम लोगों को लिखना है पहले गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हम लोग खुद के लिए लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, विकास लिमिटेड रेजोल्यूशन पास किया है। यहां पे मैं लिखती हूं नंबर ऑफ शेयर्स, फिर लिखती हूं फेस वैल्यू, फिर मैं लिखती हूं नेचर, देन लिखती हूं पार्टली पेड, पार्टली और फुल्ली पेड, ठीक है। यहां तक लिख दिया। इसमें हम लोगों को क्या करना है,
देखो ऊपर लिख देना है बायबैक, बीबी मतलब बायबैक, यहां पे मैं लिखती हूं फ्रेश इश्यू, बायबैक, यहां पे मैं लिखती हूं फ्रेश इश्यू। क्वेश्चन रीड करेंगे, पूरा इंफॉर्मेशन इसमें फिल कर देंगे। लिखा हुआ है 25,000 इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करिए, बायबैक नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे 25,000, ठीक है। फिर लिखा हुआ है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज ईच, मैं यहां पे लिख देती हूं 10 ईच। आगे क्या लिखा है कि कंपनी 20% प्रीमियम पे बायबैक कर रही है, तो यहां पे नेचर में मैं लिख दूंगी 20%, ब्रैकेट में लिख दूंगी प्रीमियम, ठीक है, 20% प्रीमियम पे बायबैक कर रही है। फिर लिखा है इश्यूड 15% प्रेफरेंस शेयर्स, तो फ्रेश इश्यू कौन से शेयर्स हुए हैं 15% प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज ईच, तो यहां पे फेस वैल्यू में मैं लिख दूंगी 100 रुपीज ईच। तो क्या लिखा हुआ है कि कितने शेयर्स हम लोगों को इश्यू करने हैं, नहीं लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डैश कर देंगे कि हम लोगों को वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच वर फुली सब्सक्राइब। आगे क्या है, द कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, इन रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हम लोग ये सम में देखें तो ये नेचर उसने क्या बोला था एट पार पे, यहां पे लिख दो एट पार, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है फुल्ली पेड है या पार्टली, पार्टली पेड होता है तो मेंशन रहता है, यहां पे मेंशन था ही नहीं तो यहां पे मैं लिख दूंगी फुल्ली पेड, यहां पे भी लिख दूंगी फुल्ली पेड, ठीक है। ये लिख दिया हम लोगों ने, ये हम लोगों ने मेंशन तो किया है बट इसके हिसाब से हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है, ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है। इसके नीचे मैं लिख दूंगी बैलेंस अवेलेबल, बैलेंस अवेलेबल, कहां कहां पे बैलेंस अवेलेबल है देखो, रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस अवेलेबल है, सफिशिएंट बैलेंस, मतलब हम लोगों को जितना चाहिए वहां से यूज कर सकते हैं, रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। ये हमारा कुछ गिवन इंफॉर्मेशन था, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा सम। चलो आगे देख लेते हैं, ये स्टेप है मेकिंग शेयर फुल्ली पेड, जो शेयर बायबैक करने हैं वो कौन से हैं फुल्ली पेड है, मतलब क्या होगा इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट को सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ है अरेंज फंड्स, अरेंज फंड, यहाँ पे सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, पूरा क्वेश्चन रीड किया हम लोगों ने, बट क्या था हमारे पास था फ्रेश इश्यू, ठीक है, फ्रेश इश्यू था, तो फ्रेश इश्यू किसके 3 नेचर होते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तो फ्रेश इश्यू के नीचे क्या लिखा हुआ है एट पार। क्या नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, कितने बायबैक करने हैं या कितने फ्रेश इश्यू करने हैं, देखो बायबैक के गिवन है, फ्रेश इश्यू के गिवन नहीं है, ठीक है, तो फ्रेश इश्यू करेंगे। अगर सेकंड स्टेप का मैं ये फॉलो करती हूं फ्रेश इश्यू एट प्रीमियम, उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, तो यहां पे मैं लिख दूंगी पर्टिकुलर ये आपको क्या करना है, हर एक सम में प्रेजेंटेशन फॉर्म में ये लिखना है, जैसे 15 आउट ऑफ 15 हम लोगों को मार्क्स है, हमारा हमेशा ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे मार्क्स कोई भी रीजन की वजह से कट नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को लिखनी ही है। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास के, इन द बुक्स ऑफ विकास लिमिटेड, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करना है, फ्रेश इश्यू करना है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग पहले। देखो बायबैक शेयर करने हैं 25,000, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू है ₹10 ईच, तो हमारा बायबैक कितना चाहिए, बायबैक के लिए अमाउंट कितना चाहिए 2,50,000, ठीक है। उसने क्या बोला है जितने शेयर आपको इश्यू करने हैं इश्यू कर सकते हो,
तो यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज ईच। मुझे कितने अमाउंट चाहिए बायबैक के लिए? 2,50,000 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं फ्रेश इश्यू जितना करना है कर सकती हूं, तो मैं क्या करूंगी? 2,50,000 फेस वैल्यू है 100 रुपीज ईच। फेस वैल्यू है 100 रुपीज ईच। तो ये मैं कैलकुलेशन करूंगी तो मुझे क्या पता चलेगा? 2,500 शेयर फ्रेश इश्यू करने हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे 2,500 शेयर्स फ्रेश इश्यू करने हैं। ठीक है, देखते हैं अभी यहां पे जर्नल एंट्री नंबर फर्स्ट जो रहेगी वो फ्रेश इश्यू की रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं? 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जिसका आंसर क्या आएगा अमाउंट में? 2,50,000। 2,50,000 ये हो गया। यहां पे मैं नरेशन लिखना स्टार्ट कर दूंगी। बीइंग 2,500 शेयर इश्यू एट 100 रुपीज ईच। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना क्या है? कितने पे थे? एट पार पे थे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री पास की है हम लोगों ने। सेकंड जर्नल एंट्री देखो, फ्रेश इश्यू किया, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। थर्ड क्या है? रिकॉर्ड करो बायबैक के लिए। हम लोगों को रिकॉर्ड करना है बायबैक, तो नेचर में देखना पड़ेगा आपको क्या लिखा हुआ है? एट प्रीमियम। इसने क्या बताया है? रिकॉर्ड एट बायबैक। यहाँ पे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट है। तीनों में से कोई एक एंट्री पास होगी, तो ये वाली किसके ऊपर होगी? प्रीमियम पे होगी। तो प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है? 25,000 शेयर्स हम लोगों को बायबैक करने हैं 10 रुपीज ईच में। तो हम लोगों ने क्या बताया था? 2,50,000 चाहिए। ठीक है, अभी ये तो कैपिटल है जो हम लोगों को करना ही है। प्रीमियम के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी? तो प्रीमियम देखो, अगर परसेंटेज में गिवन है, परसेंटेज में गिवन है तो आपको क्या करना है? 1 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3। तो इसकी मीनिंग क्या है? 1 मतलब नंबर ऑफ शेयर, 2 मतलब फेस वैल्यू, 3 मतलब नेचर। अभी हम लोग यहां पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखो। 25,000 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 20%। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या आने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, 25,000 मल्टीप्लाई विथ 2, जिसका आंसर आएगा 50,000। ठीक है, तो 50,000 हमारा प्रीमियम है। 50,000 हमारा प्रीमियम है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे, प्रीमियम वाली एंट्री सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखते हैं। यहां पे मैं लिखती हूं जर्नल एंट्री नंबर 2। उसमें क्या लिखूंगी? बायबैक के लिए रिकॉर्ड की एंट्री क्या होती है वो देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों किसको देने हैं? हमारे शेयर होल्डर को। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखना है? इसमें हम लोगों को लिखना है 25,000 मल्टीप्लाई विथ 10। ठीक है, जिसका आंसर आएगा 2,50,000। और यहां पे लिखा हुआ है प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली थी, जिसका आंसर क्या आया था? 50,000 आंसर आया था। ठीक है, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में साइड में लिख देती हूँ पेंसिल से। कैलकुलेशन कैसे की थी हम लोगों ने? 25,000 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 20%। ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन थी। और इन दोनों को प्लस करके आउटर में लिखना है। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा देना पड़ेगा? अभी 3 लाख रुपीस देना पड़ेगा।
ठीक है। फिर नरेशन लिखते हैं, बीइंग रिकॉर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। सेकंड जर्नल एंट्री हो गई, रिकॉर्ड हो गया है, देखो रिकॉर्ड हुआ है। अभी क्या करना है, क्रिएट सीआरआर अकाउंट। तो सीआरआर अकाउंट की ना हमारी एक फॉर्मूला रहती है, बेसिक फॉर्मूला, जो कैसे होती है देख लेते हैं। देखो उसमें मैंने आपको सिखाया था लेक्चर नंबर 3 में, अभी भी देख लेते हैं। सीआरआर अकाउंट इक्वल्स टू, ठीक है, सीआरआर अकाउंट इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ये जो स्टेप नंबर 3 का आंसर है, ये जो स्टेप नंबर 2 का आंसर है। देखो स्टेप नंबर 2 में जो ये था 2,50,000 था, और यहां पे भी 2,50,000 ही है। 2,50,000 हम लोगों को बायबैक करना है, और ये 2,50,000 हम लोगों ने क्या किया है, फ्रेश इश्यू किया है। तो क्या सीआरआर अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कितने अमाउंट का बनेगा बताओ। माइनस करने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आने के बाद अगर सीआरआर अकाउंट के लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो जर्नल एंट्री भी पास नहीं होगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सीआरआर अकाउंट क्रिएट क्यों नहीं होगा, बिकॉज जितना रीपेमेंट करना है उतना तो फ्रेश इशू हो गया है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है अरेंज प्रीमियम। जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को क्या करना है, प्रीमियम तब अरेंज करना है जब रिकॉर्ड प्रीमियम पे हो। तो 3rd स्टेप देख लो, प्रीमियम पे रिकॉर्ड है, तो हम लोगों को क्या करना है, प्रीमियम अरेंज भी करना है। तो यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री नंबर 3 लिखूंगी, अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम। अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम के लिए हम लोगों को बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस कहाँ पे अवेलेबल है, रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमेशा वो ये प्रॉब्लम्स में हम लोगों को फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे जर्नल रिजर्व से ले, क्योंकि वो ओन्ड फंड है। ठीक है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू यहां पे क्रेडिट किसको करना है, प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल को। क्योंकि हम लोग अरेंज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज प्रीमियम चाहिए। प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री तो हो गई, अमाउंट कितना आना चाहिए, अमाउंट 50,000 लिखना है। ठीक है, तो ये 50,000 भी लिख देते हैं, 50,000, यहां पे भी 50,000। नरेशन क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम, बीइंग प्रीमियम अरेंज्ड। ठीक है, ये 3rd जर्नल एंट्री हो गई, प्रीमियम भी अरेंज हो गया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम अरेंज हो जाए तो इमीडिएट हम लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करनी है। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री नंबर 4 लिखते हैं। यहाँ पे प्रीमियम अरेंज होने के बाद जर्नल एंट्री 4 क्या लिखूंगी मैं, पेमेंट करनी है हम लोगों को। तो रिसीवर कौन रहेगा, जिसको हम लोगों ने प्रॉमिस किया है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे पेमेंट के टाइम पे। ये अमाउंट कैसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट कितने से किया है, 3 लाख से, और 3 लाख बैंक से भी चले जाएंगे। अभी लिखेंगे नरेशन, बीइंग पेमेंट मेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन रीड करती हूं मैं, जो है 2nd क्वेश्चन। विराज लिमिटेड रिसॉल्व टू बाय बैक 30,000 ऑफ इट्स फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो हम लोगों को गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया है, इसमें हम लोगों को फिल कैसे करना है, कंपनी को बायबैक करने हैं नंबर ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फुल्ली पेड अप। तो यहां पे लिख देंगे फुल्ली पेड। ठीक है, फिर 10 ईच उसकी फेस वैल्यू है। आगे लिखा हुआ है 2 रुपीज पे कंपनी प्रीमियम दे रही है, मतलब 2 रुपीज प्रीमियम दे रही है।
नेक्स्ट क्या है, 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो यहाँ पे 15% फ्रेश इशू है, 100 ईच उसकी वैल्यू है, तो कंपनी ने फ्रेश इशू भी किया है इसमें 5% प्रीमियम पे। यहां पे मैं लिख दूंगी 5% प्रीमियम, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट पेबल विथ एप्लीकेशन। जो हम लोगों ने फ्रेश इशू किया है ऑन द स्पॉट सब पैसे मिल गए हैं। द कंपनी यूजेस 85,000 ऑफ बैलेंसेस इन सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ बैलेंस फॉर CRR, तो मैं लिखूंगी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस अवेलेबल है हमारे पास, 85,000 रुपीज का। नेक्स्ट क्या लिखा है कि सफिशिएंट बैलेंस, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए वो जर्नल रिजर्व में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोगों को इसके लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये सब में देख लेते हैं कि कितनी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और कैसे पास करना है। इसमें भी देखो यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ है 1000 हम लोगों को फ्रेश इश्यू करना है, 100 ईच उसकी वैल्यू है। देखो स्टेप्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं। मेकिंग शेयर फुल्ली पेड, ऑलरेडी फुल्ली पेड है। फिर लिखा हुआ है अरेंज, तो अरेंजमेंट में फ्रेश इश्यू हुआ है। फ्रेश इश्यू के लिए हम लोगों की फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगी। फ्रेश इश्यू किसके हिसाब से हुआ है, प्रीमियम के हिसाब से हुआ है। तो प्रीमियम के हिसाब से क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए। फिर लिखेंगे टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, देन लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे हमारा बेनिफिट हो रहा है। कैलकुलेशन कर देंगे कितना अमाउंट मिलेगा। देखो फ्रेश इशू किया है 1000 शेयर्स, 100 ईच उसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रेश इशू 1000 किए हैं, 100 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, जिसकी वजह से मुझे 1 लाख रुपीज मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 5% प्रीमियम। मैंने आपको पहले बताया था परसेंटेज में गिवन रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, 1, 2, 3 तीनों मल्टीप्लाई करने हैं। तो प्रीमियम कैलकुलेट करती हूँ यहाँ पे मैं, 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम, जिसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ₹5,000, ठीक है। तो ये 5,000 हमारा प्रीमियम है। जब फ्रेश इश्यू होगा तो 1 लाख का 5% 5,000 आएगा, ठीक है। जब फ्रेश इश्यू होगा तो हम लोगों को 1 लाख रुपीस किसकी वजह से मिलेंगे, कैपिटल की वजह से, और 5,000 मिलेंगे प्रीमियम की वजह से। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 1,05,000 रुपीज बैंक में रिसीव हुआ है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग फ्रेश इश्यू एट प्रीमियम ऑफ 5%। फ्रेश इश्यू हो गया। फ्रेश इश्यू के बाद हमारा नेक्स्ट था रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किसके हिसाब से करना है, ₹2 प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। सेकंड जर्नल एंट्री आएगी, क्या आएगा यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये हमारा क्या है, ये जर्नल एंट्री है। अमाउंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट शेयर कैपिटल में कितना देना चाहिए, 30,000 शेयर्स इंटू 10, तो 3 लाख लिखूंगी यहाँ पे मैं, 3 लाख लिख दिया। ₹2 लिखा हुआ है। जब बात परसेंटेज की आए तो हम लोगों को 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई करना है, बट जब हम लोगों को प्रीमियम रुपीस में गिवन है उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करनी है। देखो प्रीमियम 2 टाइप का गिवन है, परसेंटेज में गिवन रहेगा तो हम लोगों को 1, 2, 3 सब मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू एंड परसेंटेज। फिर अगर प्रीमियम रुपीस में गिवन है तो हम लोगों को क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई विथ 3, तो
30,000 शेयर पे 2 रुपीज मिला है, जिसका आंसर आएगा 60,000। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोगों को 3,60,000 रीपेमेंट करनी है। ये हमारा क्या है, रिकॉर्ड किया है हम लोगों ने, बीइंग रिकॉर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है, थर्ड एंट्री भी हो गई, रिकॉर्ड कर लिया। फिर हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट करना है सीआरआर अकाउंट। सीआरआर अकाउंट कैसे क्रिएट होगा देखते हैं। देखो, सीआरआर की फॉर्मूला क्या बताई थी मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख। तो यहाँ पे 3 लाख माइनस 1 लाख, तो सीआरआर कितने का क्रिएट करना चाहिए हम लोगों को, 2 लाख रुपीस का। और बैलेंस कहाँ पे अवेलेबल है, बैलेंस इन लोगों ने क्या बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम में 85,000 अवेलेबल है। बाकी का एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो कहां पे जाना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपीस चाहिए, 2 लाख का 85,000 हम लोग कहां से लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 1,15,000। 1,15,000 वो हम लोगों को कहां से लेना है, जनरल रिजर्व अकाउंट से लेना है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, यहां पे मैं लिखती हूं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर टू सीआरआर अकाउंट, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम से हम लोगों ने 85,000 लिया है, फिर जनरल रिजर्व से हम लोगों ने 1,15,000 लिया है। इन दोनों को मिला के हम लोगों ने कितना लिया है, 2 लाख रुपीस लिया है। तो 2 लाख का क्या हो गया हमारे पास, सीआरआर अकाउंट क्रिएट हो गया। तो यहां पे नरेशन लिख देंगे बीइंग सीआरआर अकाउंट क्रिएट। ठीक है, क्रिएट हो गया। सीआरआर अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोगों को अरेंज करना है प्रीमियम। प्रीमियम तब अरेंज करेंगे जब बायबैक प्रीमियम पे होगा। तो ये देखो, ये हमारी सेकेंड एंट्री है। तो सेकेंड एंट्री किसकी एंट्री है, स्टेप नंबर 3 की है, रिकॉर्ड की। ये प्रीमियम पे है तो हम लोग क्या करेंगे, अरेंज भी कर देंगे। करते हैं अरेंज। यहाँ पे 4th जर्नल एंट्री लिखेंगे। मैं लिखूंगी कैसे, इन लोगों ने बोला था सफिशिएंट बैलेंस जनरल रिजर्व में अवेलेबल है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व, क्योंकि हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम में 85,000 था, वो पूरा यूज कर दिया। तो यहाँ पे मैं जनरल रिजर्व से ले लूंगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, इसको यहां पे डेबिट किया है तो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा, टू प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना हम लोगों को दिखना है, 60,000। 60,000, ये 60,000। ये किसकी जर्नल एंट्री थी, नरेशन में लिख देंगे बीइंग अरेंज प्रीमियम फॉर बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है, ये हमारा अरेंज हो गया प्रीमियम। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल पेमेंट करना है। ठीक है, एक्चुअल पेमेंट कर लेते हैं। तो एक्चुअल पेमेंट की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर को देना कितना है, 3,60,000, फिर 3,60,000, और यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड। आ जाते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे। होप सो आपको सब समझ रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रही हूं। कुछ भी डाउट रहेगा आप मेल कर दो। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, देखो, केडीएम लिमिटेड परचेज इट्स 17,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 ईच, मतलब 10 उसकी फेस वैल्यू है। अगर कंपनी 15 ईच में बायबैक कर रही है
तो मतलब 5 रुपए प्रीमियम दे रही है, ठीक है। फिर लिखा क्या है, नो फ्रेश इश्यू वॉज मेड फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, ठीक है। द कंपनी हैज 20,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 2,40,000 इन जर्नल रिजर्व अकाउंट। इसमें हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। अभी देखो, जर्नल एंट्री पास करने से पहले गिवन इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। ये हमारा क्या है, नो फ्रेश इश्यू पास, तो नो फ्रेश इश्यू पास। फिर कितने शेयर बायबैक करने थे हम लोगों ने देखा था, 17,000 बायबैक करने थे। 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू थी, कंपनी ने 15 रुपीज दिए हैं, ठीक है। तो मतलब 5 रुपए प्रीमियम दिया है कंपनी ने। फिर फुल्ली पेड है, पार्टली पेड है, फुल्ली पेड था। और बैलेंस अवेलेबल फॉर सीआरआर, तो यहां पे मैं लिख दूंगी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस अवेलेबल था, सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 रुपीज। फिर जर्नल रिजर्व में भी कुछ बैलेंस अवेलेबल था, जर्नल रिजर्व में कितना था, 2,40,000 रुपीज। ये हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है, इसमें से हम लोगों को सम सॉल्व करना है। स्टेप देखते हैं। मेकिंग शेयर फुल्ली पेड, जो शेयर बायबैक करने वो फुल्ली पेड है, जाने दो। फिर लिखा है अरेंज फंड फॉर बायबैक ऑफ शेयर, फ्रेश इश्यू किया है, नहीं किया है। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं किया है, तो सेकंड स्टेप भी सॉल्व नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, रिकॉर्ड कर दो बायबैक, तो ये रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। रिकॉर्ड किस पे करेंगे, कौन से नेचर पे, एट अ प्रीमियम पे करते हैं अभी रिकॉर्ड। तो इसमें हम लोगों को पहले जर्नल एंट्री जो होगी वो किसकी होगी, रिकॉर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर। तो यहां पे मैं लिखती हूं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखो 17,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो मुझे कितना देना है यहां पे, 1,70,000 देने हैं, ठीक है। और उसके लिए हम लोगों को 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो 1,70,000 हम लोगों को कैपिटल की वजह से देने हैं, प्रीमियम की वजह से 5 रुपए देने हैं। प्रीमियम की वजह से देखो यहां पे रुपीस में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर रुपीस में लिखा होगा तो 1 मल्टीप्लाई विथ 3 करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ आप, कैसे होगा, देखो 17,000 को मल्टीप्लाई करना है 5 रुपीज से, जिसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 000 और फिर यहां पे 85,000, ठीक है। तो 85,000 है, ये हम लोगों को प्रीमियम पे करना है। इसमें 85,000 मैं लिख देती हूं, और आउटर कॉलम में क्या आएगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, 2,55,000, ये हम लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रिकॉर्ड ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये हो गया, प्रीमियम पे रिकॉर्ड किया है हम लोगों ने। सेकेंड एंट्री, रिकॉर्ड के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम पहले क्रिएट करेंगे सीआरआर अकाउंट, फिर अरेंज करेंगे प्रीमियम। तो सीआरआर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, देखो सीआरआर इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो हम लोगों ने फ्रेश इश्यू किया होगा। फ्रेश इश्यू तो किया ही नहीं है, तो जितना कैपिटल का बैलेंस है 1,70,000, उतना ही सीआरआर क्रिएट होगा। तो सीआरआर के लिए बैलेंस अवेलेबल था ना हमारे पास, देखो लिखा क्या है, 2,40,000 अवेलेबल है, 2,40,000 जर्नल रिजर्व में अवेलेबल है। तो यहां पे मैं लिखूंगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। ये सीआरआर अकाउंट क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना लूंगी मैं वहां से, 1,70,000, 1,70,000। फिर नेक्स्ट क्या है, बीइंग सीआरआर अकाउंट क्रिएट, इतना हो गया।
नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी CRR क्रिएट होने के बाद अरेंज प्रीमियम होता है, तो प्रीमियम अरेंज करना है। देखो 2,40,000 था, उनमें से 1,70,000 यूज किया है, रिमेनिंग कितना बचने वाला है यहाँ पे देखते हैं। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, 2,40,000 था, उनमें से 1,70,000 यूज किया है, तो इसमें रिमेनिंग बैलेंस जो रहेगा वो 70,000 का रहेगा, ठीक है। बट मुझे प्रीमियम के लिए कितना चाहिए, 85,000 चाहिए। तो ये हम लोग इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास होगी वो देखो। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस अवेलेबल था, 70,000, ठीक है। बट हम लोगों को 85,000 चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर सकती हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितना अवेलेबल है, 20,000, बट अगर मुझे 85,000 चाहिए, 70,000 अरेंज हो गया, तो रिमेनिंग तो मुझे 15,000 चाहिए, ठीक है। तो यहां पे फिर प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 85,000 अरेंज हो गया। ये हमारा अरेंज प्रीमियम हुआ है, तो नरेशन में लिख देंगे बीइंग प्रीमियम अरेंज्ड, ठीक है। ये प्रीमियम अरेंज होने के बाद हम लोगों को एक्चुअल पेमेंट मेड करना। देन पेमेंट कैसे होगी, पेमेंट के लिए हम लोगों को लिखना है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना देना है उनको, 2,55,000। यहां पे मैं लिख दूंगी 2,55,000। देन क्रेडिट में भी सेम, ये हमारा क्या है, पेमेंट हो गई। यहां तक हम लोगों की 6th स्टेप सॉल्व हुई। तो ये सम में भी हम लोगों को बोनस वाले शेयर्स के सम नहीं थे, ठीक है। तो बोनस वाले शेयर्स के सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें हम लोग एडवांस सम करने वाले हैं। ये हमारी क्या है, बेसिक सम है। नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, रीड करते हैं कि क्या है आखिर 4th सम में। 4th सम में थोड़ा सा डिफरेंट है। 1st, 2nd, 3rd सम में हम लोगों ने इजी मेथड सॉल्व किए थे। 4th सम में मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट वाले ये सम है। देखो ये बैलेंस शीट से हम लोगों को देखना कैसे है, कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो बैलेंस शीट बाद में रीड करना, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे एडजस्टमेंट्स रहेंगे वो रीड करेंगे। लिखा हुआ है कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी 25% इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक करने वाली है, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2,10,000 में सेल किया है कंपनी ने, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये है, इतने में सेल करना चाहिए था बट 2,10,000 में सेल किया है, तो 10,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में पूरा लिख के सिखाती हूं मैं आपको। देखो क्या बोला है कि 25% हम लोगों को बायबैक करना है, तो शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल 6 लाख रुपीस है, 10 रुपीज ईच है। तो यहां पे मैं लिखती हूं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 25% ऑफ 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख का अगर मैं 25% निकालूं तो कैसे निकालते हैं, 6 लाख मल्टीप्लाई विथ 25 डिवाइड विथ 100, जिसका आंसर आएगा 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। और शेयर की एक की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज ईच। तो इसको मैं अगर 10 से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 15,000 शेयर्स बायबैक करने हैं। इस सम में ना फ्रेश इश्यू है ना CRR क्रिएट, मतलब यहां पे हम लोगों को CRR क्रिएट करना पड़ेगा। और नया क्या है इस सम में,
सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है। और क्या नया है वहां पे? वैसे हम लोगों को सेंटेंसेस थे, इसमें हम लोगों को बैलेंस शीट है। तो बायबैक के नीचे मैं लिख देती हूं कितने शेयर बायबैक करने हैं, 15,000। शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज ईच है। फिर नेचर हम लोगों को एट पार पे ही बायबैक करना है, क्योंकि वहां पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। फुल्ली पेड है कि पार्टली पेड है, फुल्ली पेड है, ठीक है। इसमें हम लोगों को फ्रेश इश्यू नहीं करना है। बैलेंस अवेलेबल फॉर सीआरआर, तो बैलेंस अवेलेबल फॉर सीआरआर क्या है, जर्नल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लिख देती हूं मैं, देखो लिख गया है मेरा। जर्नल रिजर्व में 2 लाख अवेलेबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख अवेलेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख अवेलेबल है। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,10,000 में कंपनी ने किया है, 2 लाख उसकी वैल्यू थी, 10,000 प्रॉफिट हो गया। जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मेकिंग अ शेयर फुल्ली पेड, यहाँ पे ऑलरेडी फुल्ली पेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा था अरेंज करो फंड्स। फ्रेश इशू तो नहीं होने वाला है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पे हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया है, बिकॉज सेल कर रहे हैं उसको, टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्चुअली। यहाँ पे बैंक में 2,10,000 आएगा जो सेल्स वैल्यू है, 2 लाख रुपीज हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, और 10,000 हमारा क्या था, प्रॉफिट था। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सेकंड स्टेप था अरेंज। नेक्स्ट देखो क्या है, रिकॉर्ड करना है हम लोगों को। रिकॉर्ड किसके हिसाब से करेंगे, रिकॉर्ड एट पार पे करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखती हूं सेकंड, रिकॉर्ड एट पार पे कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसे लिखेंगे बताओ, अमाउंट लिखेंगे 15,000 मल्टीप्लाई विथ 10, ठीक है, जिसका आंसर आएगा 1,50,000 हो गया। ये हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, नरेशन भी लिख देते हैं बीइंग रिकॉर्ड फॉर बायबैक। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करने के बाद क्रिएट करना होता है सीआरआर अकाउंट। सीआरआर अकाउंट में हम लोगों को क्या देखना है, सीआरआर अकाउंट अभी तक तो आपको खुद से भी आ गया होगा। सीआरआर अकाउंट के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फ्रेश इश्यू हुआ है, नहीं हुआ है, तो मतलब जितना इक्विटी शेयर बायबैक करना है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उतने का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थर्ड लिखती हूँ, सीआरआर क्रिएट करने के लिए थर्ड 1,50,000 अरेंज करना है। जर्नल रिजर्व में अवेलेबल है बैलेंस, तो मैं यहां पे लिख दूंगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। आपको फुल फॉर्म लिखने हैं यहाँ पे, सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 1,50,000 ले सकते हैं बिकॉज वहां पे 2 लाख अवेलेबल है, ठीक। ये हो गया अरेंज। फिर लिखा है सीआरआर क्रिएट करने के बाद हम लोगों को प्रीमियम अरेंज करना है, तो ये सब में प्रीमियम भी नहीं होगा क्योंकि बायबैक एट पार पे है, ठीक है। ये अरेंज हो गया, प्रीमियम अरेंज करना नहीं है। देन सिक्स्थ स्टेप हमारा क्या है, सिक्स्थ स्टेप है एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट कैसे करेंगे, देखो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या हो गया हमारा, एक्चुअल पेमेंट। बोनस शेयर के लिए तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, तो एक्चुअल पेमेंट यहां पे हमारा सम खत्म हो जाएगा। ये सब हमारे बेसिक प्रॉब्लम थे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो एडवांस लेवल पे होंगे, बोर्ड एग्जाम में जो जैसे आते हैं वैसे। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यून and stay safe at home. Take care.